मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश है। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम प्लांटर फेसाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। प्लांटर फेसाइटिस, प्लांटर का मतलब होता है आपका सोल, फेशिया मतलब उस वहाँ पर एक फेशिया मतलब मसल की जो कवरिंग होती है वो, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। प्लांटर फेसाइटिस आप बोल सकते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ सोल। अब जनरली फ्रेंड्स, ये 40 से 60 साल की एज में बहुत कॉमनली देखा जाता है। मेल हो फीमेल हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेल को ज़्यादा होगा फीमेल को कम, या फीमेल को ज़्यादा होगा मेल को कम होगा। 1 आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से एक लोग को कभी ना कभी उनकी लाइफ में प्लांटर फेसाइटिस होता ही होता है। और जनरली देखा गया है जो रनर्स होते हैं 8% केसेस में रनर्स को होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रनर्स को ही हो। 1 आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से एक लोग को कभी ना कभी उनकी लाइफ में प्लांटर फेसाइटिस होता ही होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे एडी में दर्द है। वो खुद से डायग्नोज करके आते हैं कि मुझे हील्स पर है या प्लांटर फेसाइटिस है। बट दोस्तों, हील्स पर एंड प्लांटर फेसाइटिस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उस जगह में पेन देती हैं। उसमें से एक फैट पैड सिंड्रोम है, दूसरा स्ट्रेस फ्रैक्चर्स है। चलिए जानते हैं प्लांटर फेसाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। प्लांटर फेसाइटिस का जो पेन होता है फ्रेंड्स, वो जो एडी है, एडी के एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट में होता है। और जनरली प्लांटर फेसाइटिस का जो पेन है वो सुबह में ज़्यादा होता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो पैर रखने नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करता है फिर धीरे धीरे थोड़ा राहत मिलती है। बट अगर आप देखें फैट पैड सिंड्रोम की बात करें तो उसका पेन सेंटर ऑफ द हील होता है, वो मीडियल एस्पेक्ट पे नहीं होता, वो बीच में होता है क्योंकि फैट पैड वहीं प्रेजेंट है। जनरली ये जो पेन होता है वो रात में ज़्यादा होता है। इसमें और दिक्कतें क्या क्या होती हैं कि जिसको प्लांटर फेसाइटिस होता है वो ज़्यादा समय तक खड़ा नहीं हो पाता है। मतलब उसको बोलें अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के लिए तो वो ज़्यादा टाइम वो इंसान खड़े नहीं हो सकता है, या फिर ज़्यादा टाइम वो चल नहीं सकता है। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पाता है। उसमें रनिंग हो गया या जॉगिंग हो गया, वो सब करने में आपको सोल में पेन आने लग जाता है। कभी कभी लोग सोल के अलावा काफ पेन भी कंप्लेन करते हैं, तो कभी कभी प्लांटर फेसाइटिस का पेन काफ तक भी जाता है फ्रेंड्स। कुछ और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब ऐसे सिम्टम्स जो प्लांटर फेसाइटिस की तरह हो। जैसे अभी हमने फैट पैड की बात की और प्लांटर फेसाइटिस की बात की, तो और भी ऐसे डायग्नोसिस होते हैं जो प्लांटर फेसाइटिस के सिम्टम्स की तरह ही मिमिक करते हैं। चलिए जानते हैं कॉजेस के बारे में, क्यों होता है और किन को होता है। प्लांटर फेसाइटिस जनरली अगर आप देखें, जो लोग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, उसमें आपके टीचर्स हो गए, आपके हाउस वाइफ्स हो गए, हाउस मेट्स हो गए, कोई भी प्रोफेशन जिसमें ज़्यादा खड़ा होना रिक्वायर्ड होता है। मर्चेंट नेवी वाले पर्सन हो गए जिनको कंटिन्यूसली वॉच रखना होता है। दूसरा जो रीज़न है दोस्तों, फुट आर्च। अगर आपका फ्लैट फीट है, फ्लैट फीट वालों का जो फुट होता है हम लोग उसको प्रोनेटेड फुट भी बोलते हैं। उन केसेस में भी प्लांटर फेसाइटिस जल्दी होने का चांस रहता है। तीसरा, अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी वाले जो पीपल होते हैं उनको भी प्लांटर फेसाइटिस होने का ज़्यादा चांस रहता है। बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं लेकिन प्रॉपर शूज़ नहीं पहनते हैं, उनको भी प्लांटर फेसाइटिस बहुत कॉमनली हो जाता है। और बहुत सारे जो रनर्स, देखा गया है कि बहुत सारे जो रनर्स होते हैं ऑल ऑफ सडन वो अपना माइलेज बढ़ा लेते हैं। सपोज वो अभी 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन वो प्लान करते हैं कि चलो 40 किलोमीटर करते हैं। अगर आप ऑल ऑफ सडन माइलेज बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, ओवर टैक्सिंग चालू कर देते हैं अपने मसल्स की, तो भी वो जाके गिव अप करने वाला ही है। आपको प्लांटर फेसाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। आपको जो माइलेज है वो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, आप ऑल ऑफ सडन उसको जाके टैक्स नहीं कर सकते। चलिए एग्जामिनेशन की बात करते हैं। एग्जामिनेशन में क्लिनिकली ही डायग्नोस करके आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं कि वो प्लांटर फेसाइटिस है कि नहीं है। जैसा कि मैंने सिम्टम्स में बात की थी कि फैट पैड सिंड्रोम है, वो भी प्लांटर फेसाइटिस लाइक सिम्टम्स मिमिक करता है। उसी तरह और भी कंडीशंस होती है। एक टेस्ट होता है फ्रेंड्स जिसको विंडलास टेस्ट बोलते हैं। विंडलास टेस्ट कैसा है, आप वेट बेयरिंग और नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन में कर सकते हैं। वेट बेयरिंग मतलब आप खड़े होके आपके जो टोज़ हैं उसको आप ऊपर की तरफ खींचना है, पैरों के टोज़ को ऊपर की तरफ खींचना होता है। तो अब अगर आपको हील में पेन आ रहा है मीडियल साइड में, तो वो टेस्ट पॉजिटिव होता है।
प्लांटर फैसाइटिस के लिए। एंड इवन नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में वो टेस्ट आप कर सकते हैं। सेम चीज़ करनी है आपको, टोज का डॉर्सिफ्लेक्शन करना है, मतलब ऊपर की तरफ खींचना है अगर उस जगह पर पेन हो रहा है। सो दैट मीन्स कि आपका विंडलास टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरा जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स, उसको हील स्क्वीज टेस्ट बोलते हैं। बट जो ये टेस्ट है हील स्क्वीज टेस्ट, ये दो चीज़ें और बताता है। किसी किसी को अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर है हील में तो भी वो पॉजिटिव आता है, और दूसरा अगर सीवर्स डिजीज़ है तो भी वो पॉजिटिव आता है। सीवर्स डिजीज़ क्या होता है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, रनिंग जंपिंग जॉगिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ प्लेट है वो पूरी तरह से फ्यूज़ नहीं हुई होती है। तो कभी कभी वो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाती है। सो वो इन्फ्लेमेशन उनको हील में पेन देने लग जाता है। तो उस कंडीशन को सीवर्स डिजीज़ बोलते हैं, या अगर आप बोलें तो उसको कैल्केनियल अपोफेसाइटिस भी बोला जाता है, जो प्लांटर फैसाइटिस जैसा ही मिमिक करता है। और भी चीज़ें हम असेस करते हैं, जैसे कि काफ मसल्स की टाइटनेस। जनरली जो प्लांटर फैसाइटिस वाले पेशेंट होते हैं उनको काफ मसल टाइटनेस रहता है। कभी कभी हम एक्सरे के लिए भी एडवाइस करते हैं, चेक करने के लिए कि उनकी जो कैल्केनियम है, जो हील का हड्डी है, वो बढ़ा है कि नहीं, जिसको हील स्पर भी बोला जाता है। एमआरआई बहुत रेयर केसेस में एडवाइस करते हैं फ्रेंड्स। अगर सस्पेक्ट करते हैं कि कुछ लिगामेंट इंजरी है या कुछ फ्रैक्चर है तो एमआरआई या सीटी स्कैन भी एडवाइस किया जाता है। और एक एडवांस असेसमेंट सिस्टम आया है फ्रेंड्स, जिसको हम प्लांटर प्रेशर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें आपका जो गेट है वो असेस किया जाता है। एक स्टैटिक गेट होता है, आप उस मशीन पर खड़े होते हैं, वो आपका फुट का अलाइनमेंट चेक करता है। दूसरा, आप वॉक करके उस पर देख सकते हैं कि आप जनरली पैर कैसे रख रहे हैं, किस एरिया में कितना प्रेशर आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। आप फंक्शनल पोजीशन में उसमें चेक कर सकते हैं, मतलब आप स्क्वाट्स करके, लंजेस करके, या सिंगल लेग स्क्वाट करके, सिंगल लेग स्टैंडिंग करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कितना प्रेशर आता है। उसके बेसिस पे भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपका जो फुट अलाइनमेंट है वो सही है कि नहीं। फ्यूचर में आपको प्लांटर फैसाइटिस होने का चांस है, उसको ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो जो इसका ट्रीटमेंट है, जनरली 90% केसेस में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से ये पूरी तरह से मैनेज हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास जाएं। सो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, इसको 2 स्टेज में ट्रीट किया जाता है। अगर आपको प्लांटर फैसाइटिस जो है, अगर वो समझिए पेन डोमिनेंट स्टेज में है, पेन डोमिनेंट स्टेज में है मतलब अक्यूट स्टेज में आप बोल सकते हैं, तो आप वो उसका जो रिकवरी टाइम है 6 to 8 वीक्स में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो उसमें आपको करना क्या होता है, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपके वो फेशिया पे या आपके हील पे वो लोडिंग कम हो। प्लस आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर उस एरिया में अल्ट्रासोनिक थेरेपी, या फिर आप समझिए लेज़र थेरेपी, या उससे भी अगर एडवांस जाना है तो आप शॉकवेव थेरेपी ले सकते हैं। साथ में बहुत सारे लोग ड्राई नीडलिंग भी करते हैं, उनसे भी बहुत लोगों को फ़र्क पड़ता है। आपका जो प्लांटर फेशिया है उसको रिलीज़ किया जाता है मैकेनिकली और मैनुअली, उससे भी प्लांटर फेशिया थोड़ा ढीला पड़ जाता है, जिससे उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाता है। दूसरा स्टेज है फ्रेंड्स, उसमें कैसा है, आपके मसल्स टाइट हैं, बहुत दिन से वो पोजीशन अडाप्टेड है, मतलब आपके काफ मसल्स टाइट है, आप उसको स्ट्रेच कीजिए, प्लांटर फेशिया को रिलीज़ कीजिए। साथ में जो फुट के मसल्स हैं, जिसको इंट्रिंसिक मसल्स बोलते हैं, वो इंट्रिंसिक मसल स्ट्रेंथनिंग भी आपको करनी है। अगर फिर भी आपको पेन ज़्यादा है, बहुत आपको लग रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें करके भी मुझे 3 मंथ्स तक आराम नहीं हो रहा है, 3 मंथ्स तक जितना भी आपने रिहैब किया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो भी आपने किया, वो इतना रिलीफ नहीं दे रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस ले सकते हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट है। बहुत सारे लोग अक्यूट केसेस में डायरेक्टली जनरल फिजिशियन से या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन से पेन किलर्स वगैरह लेकर काम चलाते हैं। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है प्लांटर फैसाइटिस में, तो हमारा जो प्लांटर फेशिया है वो टाइट होता है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए हम स्टैंडिंग पोजिशन में एक रोलर ले सकते हैं, वुडन रोलर, या बेलन पे भी आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपको बॉडी का प्रेशर डाल के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोल करते जाना है। ऐसे 10-15 टाइम्स करना है। रोलर की जगह पे आप टेनिस बॉल भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड टेनिस बॉल लीजिए और आप इस तरह से प्लांटर फेशिया को रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरी जो एक्सरसाइज है, अब क्योंकि प्लांटर फेशिया जो हमारा है उसका जो अटैचमेंट है वो बेस पे है, टोज के बेस पे है, तो आपको इस यहाँ तक भी स्ट्रेच करना है। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपका जो ग्रेट टो है ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं,
या फिर आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। आप ग्रेट टोज को ऐसे एक्सटेंड करना और थोड़ा थोड़ा आपको फॉरवर्ड जाना है और आपको वहाँ पे जाके थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स, आपको काफ को स्ट्रेच करना होता है। तो काफ को स्ट्रेच करने के बहुत सारे अलग अलग वेज हैं। तो आप अगर वॉल के सपोर्ट में करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आपका हील फिक्स होगा, टोज फिक्स होंगे, आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड जाना है तो ऑटोमेटिकली आपको काफ पे स्ट्रेच फील होगा। या फिर आप सिटिंग में भी काफ को टॉवेल लेके स्ट्रेच कर सकते हैं। सो जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसको इंट्रिंसिक मसल स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। आप टिश्यू रोल, स्टार्टिंग में टिश्यू ले सकते हैं, बाद में आप न्यूज़पेपर रख सकते हैं उसको और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। तो आपको टिश्यू को ऐसे रोल करना है, क्रम्पल करना है, होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए और फिर उसको छोड़ना है। फिर से आपको सेम चीज़ करनी है, होल्ड करना है और छोड़ना है। जो फिफ्थ एक्सरसाइज है उसमें आपको टोस पे वॉक करना है। उसमें भी एक तरह से आपका प्लांटर फेशिया रिलीज होता है। लास्ट एक्सरसाइज है उसमें आप काफ रेजेस कर सकते हैं ऐसे। बट उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ वुंड है, मैं जनरली लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मुझे यहाँ पे जख्म है या वुंड है, मैं इसको सुबह मलहम लगा रहा हूँ, एंटीबायोटिक लगा रहा हूँ और शाम को उसको कुरेद रहा हूँ, तो वो हील नहीं होने वाला है। सो आपको क्या चीज़ करना है वो ठीक है, क्या चीज़ नहीं करना है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि ज़्यादा खड़े नहीं रहना है। रनिंग, अगर आपको पेन है, रनिंग एंड जो भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी है आपको पेन एग्रेवेट कर रही है वो नहीं करना है। तो 2 चीज़ है। तीसरा, फुटवेयर मॉडिफिकेशन करना है, घर में या बाहर। आपको अगर आप पहन सकते हैं तो ऐसे डॉक्टर चप्पल पहनिए या हील कुशन डाल के किसी शूज़ में या चप्पल में वो पहनिए। आप कॉन्ट्रास्ट थेरेपी कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका वेट कम होगा तो प्रेशर उस एरिया में कम आएगा तो आपको पेन ऑटोमेटिकली कम होगा। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपका पेन बढ़ा रही है वो आपको अवॉइड करना चाहिए।